सिद्धि श्री गणनायक सुमिरै सायक बनो कलम के आय गिन गिन अंक लिखे आला में जिनकी शोभा दी और बढ़ाई। और मात सरस्वती देव शुभमती करुण आरती थाल सजाए मम जननी तुम भवतरनी करनी दी जो सफल बनाई। आरे अंजनी छैया भमर में नैया बलिया तक होए कवारी और वीर छंद आला के अंदर स्वामी करियो आप सुधारी। जिला अलीगढ़ जिनको कहिए आज हाथ सजानो जाई और पोस्ट कचौरा के रे अंतर्गत नगला महारिय धाम कहाई। ओ भूमिया पावन जीव वृंदावन बसिरो चंद्र वंश समुदाय और डंबर सिंह यादव जी कहिए जिनको जाने सकल जहानी। शील सुज्ञानी जिनके ज्येष्ठ पुत्र नेताजी उदयवीर सिंह जो नाम कहाई। आदर हो बुजुर्गो, प्यार करने हो बच्चों, आज मैं अजय कैसेट कंपनी एटा की तरफ से सम्मानी श्री डंबर सिंह यादव जी जो पैतृक गांव नगला महारी के रहने वाले थे। श्री डंबर सिंह यादव की पत्नी का नाम था मोहर श्री देवी। ये डंबर सिंह यादव जी के बेटा जो स्वर्गीय सम्मानी नेताजी उदयवीर सिंह जो कवि के नाम से जाने जाते हैं, श्री उदयवीर सिंह कवि साहब की जीवन गाथा के बारे में मैं तुम्हें समझाने के लिए जा रहा हूं। शायद है कि ये कर्ण भरी गाथा आप लोगों को प्रिय होगी। तो आ जाइए दोस्तों, आगे गौर करते हैं कि श्री उदयवीर सिंह का जन्म कौन सी सन में हुआ था, जो मैया मोहर श्री देवी ने अपनी पीड़ा को सहन करने के बाद में ऐसे बबर शेर को जन्म दिया था। जन्म तिथि तारीख जन्म की आगे तुम ही रहे दर्शाई, ओ योग नक्षत्र मिले अति पावन उदय भानु बेला कहलाई। सम्मानी श्री उदयवीर सिंह नेताजी जो कवि के नाम से ये विख्यात थे, इनका जन्म
15 अगस्त सन 1944 में हुआ था, जो जिला अलीगढ़ में हुआ था। अब जिला अलीगढ़ न बोल करके अब इनका जिला हाथरस हो चुका है। मानपाल भैया ध्यान देना। ओ पुण्य नक्षत्र जन्मे यादव दिन दिन बढ़े के हरी लाली। ओ गोरो बदन ने रतनारे शरद पूर्णिमा जैसो भाली। चौड़ी छाती अलबेले की हो, चौड़ी छाती अलबेले की करिया सिंह बरन युनियारी। और लंबे जुआन सतपुटा योधा तन तन की थी चमकी अपारी। अवधपुरी समनगला महारी दशरथ समय न को परिवारी। और राम लखन समय न के छोटे इनके सुंदर भैया चारी। दोस्तों वो परिवार इतना सुंदर है कि अगर मैं उस परिवार की सारी जिंदगी तक वर्णन करता रहूं फिर भी मेरे लिए बहुत कम है। और एक बात का ध्यान रखना, जिस तरह से अवधपुरी के मध्य में महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हुए थे, उसी तरह से ये परिवार आगे बढ़ता गया। लेकिन याद रहे इनके परिवार की एक विशेषता और थी। श्री डम्बर सिंह यादव जी जो उदयवीर सिंह यादव जी के पिता थे, ये भी 5 भाई थे। और इधर उदयवीर सिंह नेताजी ये भी 5 भाई हैं। लेकिन और बताऊं, आज सबसे प्रीति सुंदर नीति ज्ञानी ध्यानी कुल कहलाई। और गायन विद्या इनके घर में 7 पीढ़ी से चलती आई। गायन विद्या इनके घर में हो, गायन विद्या इनके घर में 7 पीढ़ी से चलती आई। और इनके पिता और ताऊ जी भजनी घर कवि कब कहलाई। और गंगा जमुना की डागिन में छोड़ो कोई गवैया नाई। और भजन सुनाए की अर्थ लगाए की कर की समर पार कर जाई। मेरे मित्र 7 पीढ़ी से इनके परिवार में हमेशा गान विद्या की शौक रही और ये गाने में हमेशा उत्तीर्ण रहे। लेकिन याद रहे श्री उदयवीर सिंह कवि व नेताजी, देखिए गंगा की तलहटियों में एक बहुत सुंदर वृक्ष है, या पीपल का वृक्ष स्वयं इनके हाथों का लगाया हुआ था। वहां कई बार इन्होंने मेला लगाया, वहां गाने में बहुत बड़ी शौक रही, बड़े सुंदर जिगड़ी भजन गाए। इनके
ताऊ होते लाल की गाता रही जगत में छाई। ओ गूढ़ ज्ञान और अंकट भजन उदय वीर सिंह जाने जाई। ध्यान रखना नरेश भैया, तुम्हारे परिवार का वर्णन किन शब्दों में करूं। इधर श्री उदयवीर सिंह जिनके ताऊ जिनका नाम था होते लाल जी, ये भी गाने में बहुत उत्तीर्ण है। लेकिन उसके बाद में इनके छोटे 4 सहोदर भ्रात रहे सबको समझाई। राम दीन और वीरपाल श्री बहोरी सिंह लटूरी भाई। मेरे भैया इनके अनुज भ्राता 4 भाई थे, रामदीन और श्री वीरपाल सिंह। रामदीन और वीरपाल सिंह, श्री बहोरी सिंह और लटूरी सिंह, ये इनके 4 भाई इस समय वर्तमान में मौजूद हैं। और अब इन्हीं के मौसेरा भाई जिनका नाम वैसे तो आर.के. यादव के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन पूर्ण इनका नाम श्री रामपाल सिंह यादव जी हैं। ओमवती और चंद्रकला 2 बहन बतावत माँ जाई। कमलेश कहे अब और सुनो सब भाई बहन के ध्यान लगाई। कबियन में केलो नाम कमाई। अरे जिगरी भजन के और रामायण कथि कथि की के गए सुनाई। भैयन मिल करके अपनी कीरत के लई है कमाई। भैया उदय वीर सिंह नेताजी रामायण गाते हैं। सुरजन उदय वीर नेताजी हाय रामायण गाते हैं। रामायण गाते ही अरे रामायण गाते हैं। भैया उदय वीर नेताजी हाय रामायण गाते हैं। ध्यान रखना भाइयों, श्री उदयवीर सिंह नेताजी जो कवि के नाम से विख्यात हैं, इन्हें हमेशा बचपन से बहुत बड़ी गाने की शौक लगी रही थी।
और गाने की शौकीन नहीं, काफी इन्होंने दंगल में जाकर के भाग लिया था, उसमें हमेशा इनकी विजय हासिल हुई। और विजय हासिल होने के बाद में इन्होंने जिगरी भजन रामायण कथ कथ करके स्वयं अपने हाथों से गा करके लोगों को सुनाई थी। अब आगे देखिए, नेताजी की शादी के बारे में मैं तुम्हें समझाने के लिए जा रहा हूं कि उदयवीर सिंह नेताजी की शादी 17 साल की उम्र थी, जो जनपद एटा के हसनपुर नगला बामन में, जो ये गांव नगला बामन पड़ता है, यहीं से श्री नत्थू सिंह जी की बेटी, जिनका नाम श्रीमती धनवंती देवी है, इनके साथ में जब हुई है। अब तो परमात्मा ने जब सुंदर जोड़ी मिलाई, और सुंदर जोड़ी मिलाने के बाद भैया सतीश आगे हुआ क्या? और यहाँ की बतियां यहीं पे रह गई, अब आगे के सुनो हवाली। और 5 भाई संतान से रखी एक सुगरुआ लाली। अरे पुष्पा देवी सुता बता में शीलवंत गुणवान कहाई। और 4 पुत्र हैं नेताजी के, सुनील गाय की रहे बताई। विनोद यादव, अशोक यादव, नरेश विशेष जी कहलाई। और सुंदर छैया कुमार कन्हैया, गोरे बदन रेत दर्शाई। दोस्तों, इधर नेताजी की शादी हो गई, उधर धनवंती मैया के द्वारा, धनवंती मैया ने 5 संतानों को जन्म दिया। लेकिन मेरे भ्रात, 5 संतानों में से 4 पुत्र हैं और 1 बेटी। बहुत सुंदर है, परिवार बहुत अच्छा है, आगे इसी तरह से परिवार चल रहा है। लेकिन कहानी कुछ और बढ़ती गई। लालन पालन शिक्षा दीक्षा सबकी कुशल दई करवाई। ओ पुत्रों ने शिक्षा के अंदर उत्तम अंक लेते अधिकारी। और कविता में यादव सबके दिल में गए थे समाई। और जिगरी भजन लोक गाथा में गायन मधुरे गए थे सुनाई। अब तो नेताजी सबके दिल में समा गए। कोकिल बहनी मधुर शब्दों के द्वारा जब सबके सामने स्वयं अपने हाथों से गाथा लिखने के बाद अपनी मधुर वाणी के द्वारा सबके बीच में प्रसारण करवा के गए थे। इधर क्या क्या लिखा उसके बारे में ये हमारे आचार्य कवि कमलेश जी लिख रहे हैं। मानधाता है मंत्र कथा और इतिहास
सुनाई। रामचरित श्री कृष्ण की लीला हरि कीर्तन कथि कथि गए गाई। कथा मिली संत कथा में कीरति पाई। कमलेश कहे श्री उदय वीर जन जन के दिल में गए समाई। पाठ कर दई है सुनाई। दूरी दूरी से आए बुलावा गायन विद्या दई है उठाई। मंगल इनको गौहे लहराई। कवि सम्मेलन दूरी दूरी तक नेताजी की ने हर्षाई। बनी पहचान गई जनता में हो बनी पहचान गई जनता में। अब आगे के सुनो हवाली। धर्म प्रचारक भय नेताजी बहन के संग भय निहाली। व्यवसाय के रहो अधिकारी। राम दीन सिंह भ्रातु बहोरी वीरपाल सिंह संग मिगाई। दोस्तों, सकल घरौआ की मंडली बनाने के बाद में कवि श्री उदयवीर सिंह नेताजी जब गाने के क्षेत्र में आगे बढ़े, अब तो जिस जगह जाते हैं वहीं जय जयकार होता है। और ऐसे नहर की अब आंखों में हमारी याद झूम रही है। याद रखना, अरे मोरा ध्वज राजा मांधाता हो सती सिलोचन लीला गाई। आई रावण बद और भरतरी सीता खोज राम बनवाती। दोस्तों, जिस समय पौराणिक इतिहास मोरा ध्वज की कथा, राजा मांधाता की कथा इन्होंने स्वयं कथ करके गाई थी। और जिस समय जनता के बीच में गाया करते थे तो बहुत सुंदर पब्लिक झूमा करती थी।
अरे गति हर वंश व्योग राधा को माँ भारत और लीला बांसी कवि कमलेश कहालू परन लीला को की गिनती नाई। भैया नेताजी की कथा और आगे दर्शाते हैं। मानपाल नेताजी की कथा अरे आगे दर्शा रहे हैं। भैया नेताजी की कथा अरे आगे दर्शाई रहे हैं। हाँ दोस्तों, आ जाइए अब आगे गौर करते हैं। नेताजी अधिक से अधिक हाथ और स्नेह बढ़ता गया इनका। इधर सामाजिक कार्यों के हमेशा ये धनी बने रहे। अब आगे गौर करना, आगे किस तरह से इन्होंने मुसीबत का सामना किया था। आज भजन भाव पूजा में इनने तन मन अपनो दौथु लगाए। बड़े देव के बड़े उपासक उदय वीर जाने के जाई। और रामायण आयोजन इनने कई एक बार दैत करवाई। हर जगह भंडारे करकी लो क्षेत्रन में जन्म कमाई। तुलसीदास जन्म स्थल पे पीपल को दो वृक्ष लगाई खाई। और जगह जगह पर थान बनाए नाना भांति वृक्ष लगवाई। गुरुदेव जी, एक बात का ध्यान रखना, इनके अंदर एक विशेषता और बताई गई थी कि गंगा माँ की तलहटियों में, यानी इन्होंने गंगा मैया की तलहटियों में एक वृक्ष पीपल का लगाया था। तो ये बड़ा ही पवित्र वृक्ष है, क्योंकि गीता में भी बताया गया है कि इस पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान कन्हैया का निवास है। क्योंकि वृक्षों में वृक्ष पीपल और पीपल में स्वयं मैं हूं, ये बात स्वयं कन्हैया जी ने कहा था। बड़े देव की एक साल में रामायण बजवाई दुई बारी। दीप बड़े जनता के थे नेताजी अमित उदारी।
ओ संत आश्रम तीरथ स्थल जिनमें दीने दान पारी, ओ कथा भागवत के करने में धन के खोली दे थे भंडारी। इतना दान करने के बाद में अब और आगे विचार विमर्श करने लगे। और आगे विचार विमर्श क्या किया विशेष भैया, सन 1998 हो सन 1998 का शेर निहारो आई, और संजय नगर मनोरम नगरी जहां पे लौ आवास बनाई। ओ सज्जनता और ईमानदारी तन में कूटी कूटी रही छाई, उतार चढ़ाव हजारों झेले लेकिन डिगे नहीं मेरे भाई। दोस्तों सन 1998 में जब नेताजी शहर एटा में जब आए हैं, इन्होंने अपना निज निवास संजय नगर मनोरम नगरी में बनाया था। और बनाने के बाद में अपनी सज्जनता और ईमानदारी के द्वारा जब ये और आगे बढ़ते गए, लेकिन हुआ क्या, और एक दिन कुभरी कोया ओ सर पे पड़ गो दुख महानी, ओ पड़ी आपदा नेताजी पे खुद को बिक गो बड़ो मकानी। लेकिन सत्य धर्म ना छोड़ो हरिश्चंद्र सम सत्य की ठानी, और रहे किराए एक के घर में रामायण को किलो गानी। दोस्तों अपनी मेहनत और परिश्रम करने के बाद में कभी श्री उदयवीर सिंह नेताजी ने जब अपना आवास एटा में बनाया था, और ऐसी दुखी घड़ी आई कि किसी कारणवश उन नेताजी का वो भी मकान छिन गया, वो भी बिक गया। और बिकने के बाद फिर भी उन्होंने अपने सत्य को नहीं छोड़ा। और जब सत्य को नहीं छोड़ा है तो याद रखना, जिसने सत्य नहीं छोड़ा है अंत में चल करके उसकी विजय हासिल हुई है। ओ अब तक रही सुख घड़ियां, अब गई दुख की घड़ी के आई। अब तक रही सुख की घड़ियां, अब गई घड़ी दुख की आई। मन में सोच करे नेताजी विधना कैसी लिखी बनाई। मेरे मित्र अब तो वो मुसीबत आ गई जिस तरह से पांडवों ने 1 वर्ष अज्ञातवास का भोगा था, उसी तरह से बेचारे उदयवीर सिंह नेताजी आज किराए पे मकान लेकर के रहने लगे। बारे वक्त समय बहुत बड़ा बलवान होता है।
सरक गई जाई। भक्तों, वही वक्त आ गया श्री उदयवीर सिंह यादव जी का। जिस तरह से राया नल पर होगा पड़ी थी, राया नल के शरीर में कोड़ हो गया। अपनी रानी दुमहती से कहा कि भद्रे मुझे आज भी तू छोड़ दे, लेकिन मैया दुमहती ने अपने पिया का साथ नहीं छोड़ा। उसी तरह से श्री उदयवीर सिंह नेताजी पर इतनी मुसीबत आई, लेकिन फिर भी मैया धनवंती ने अपने पिया का साथ नहीं छोड़ा। अरे जैसी पिता रामचंद्र पे के कई मात के दो बनवासी, दशरथ मरण हरण सीता को कैसे मिटे ये की त्रासी। भटियारी ने करे कमाली, रानी बेच दई बनिया रोबत रहे सुगर तो लाली। विपत्ति को जाली, मित्र सने संग छोड़ी गए, इतर बितर है गो परिवारी। धीरा बांधी यादव जी गए, कष्ट को समय बिताई, और गायन का विदो न छोड़े, परमेश्वर से धरो ध्यानी। नेताजी ने इन सारी मुसीबतों का सामना किया, और इसी मुसीबत में अपने बारे बारे बच्चों को पढ़ा करके सियाना कर दिया। अब जैसे ही बारे बारे बच्चे कुछ बड़े हुए, लेकिन अब कहानी कुछ और बदलने लगी यार, क्या बताऊं। अरे बेदननी जब हुसन समारो, फिर से बांध के गही तलवारी, दिन दूनी और राती चौगुनी, मेहनत करी नरेशन की यारी। फिर से भरन के लगे भंडारी, संयम नियम धर्म कर्मन से पहिया लेनी गौर भतारी। श्री उदयवीर सिंह नेताजी के बेटों ने इतना परिश्रम किया, देखा कि हमारे पिताजी ने मुसीबत में हमें पाल करके सियाना किया, पुत्र हो तो ऐसा हो
अब उन्हीं पुत्रों ने, देखिए चारों पुत्रों ने अपने पिता के कष्ट को दूर करने के बाद में अपने हाथों में वो कमान संभाल ली और कमान संभालने के बाद में आगे बढ़े। लेकिन हुआ क्या, अरे संजय नगर बीच में फिर से सुंदर लीनो है भवन बनाई। आहा, कहीं कई आवास कहीं पे बैठक 36 जोड़ी गेट चढ़ाई। मेरे भक्तों, अब तो देखिए उन चारों बेटाओं ने फिर से उस अवधपुरी को सजा दिया और इधर संजय नगर के बीच में सुंदर भवन बनाने के बाद में अपने पिताश्री को एक उच्च आसन पर प्रदान कर दिया। और क्या बताऊं, अरे कंचन भवन के चमके न्यारी, कथना कहत के कहीं ना जाई। धर्म ध्वजा फिर से फौरानी, 34 गई है पताका छाई। भैया उदय वीर नेताजी जनता में अब छाई गए हैं। भैया उदय वीर नेताजी हाई जनता में छाई गए हैं। जनता में छाई गए हैं, अरे जनता में छाई गए हैं। सुरजन उदय वीर नेताजी हाई जनता में छाई गए हैं। याद रहे भाइयों, इधर में उदयवीर सिंह नेताजी ने सत्य धर्म का स्मरण किया है और सत्य धर्म का स्मरण करने के बाद में उसी मंजिल को पकड़ लिया जो मंजिल उनकी छूट चुकी थी। अब देखिए, अब अपने बेटाओं के द्वारा बड़े आनंदित हो रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। गान विद्या को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। इतनी इतनी मुसीबत पड़ती गई लेकिन गान विद्या में हमेशा उत्तीर्ण रहे। आगे हुआ क्या, अरे सत्यशीलता और धर्म पथ चलते रहे नित्य अधिकारी। और कुंडी की जड़ पाताल हरि होए, ऋषि मुनि सब गए थे बताई। सभासद विशेष बेटा उत्तम जीत लई थी करवाई। और गली गली कूचे कूचे में विशेष यादव रहे थे दिखाई। सुनो चितलाई। और नाती बेटन से परिपूर्ण नेताजी मन में हर्षाई।
तरह से महाराज हरिचंद्र ने अपने सत्य को नहीं छोड़ा था, अंत में चल करके उन्हें विजय हासिल हुई। उसी तरह से श्री उदयवीर सिंह नेताजी जो कवि के नाम से विख्यात थे, इन्हीं के बेटा विशेष यादव जी, जो विशेष यादव जी ने मेरे भक्तों आगे अपने पिता का नाम इतना ऊंचा कर दिया। जो विशेष यादव सभासद का पद लेकर के जब समाज में आए हैं और समाज के लोगों ने भैया को इस तरह से फूलों की सेज पर सजा करके विजय हासिल करा दी, अब तो परिवार बड़ा कुशल होने लगा। और इधर उदयवीर सिंह नाती अपने उदयवीर सिंह यादव अपने नाती और नातिन के साथ में बड़े आनंदित होने लगे। रामचरित थाली रामायण आठों कांड बचे ही नाई, और हंसी खुशी से चलते आए एकदम विपत्ति पड़ी थी भेराई। और रोग बनो मधुमेह बदन में आने लगे दिवस नियराई। और दिल्ली में इलाज कराओ कोई कमी रखिए है नाई। और चली उपचार रहो दिल्ली में मर्दो ध्यान मिसर ना जाए। और डॉक्टर सारे हार गए थे, कालन आई लगाई लई घाती। मेरे भक्तों, अब तो कहानी वो बदलती गई। जब सुख का समय आया तो नेताजी के लिए मौत ने पहली आवाज लगा दी। इधर में नेताजी की अचानक जब तबीयत खराब हुई, और जब इनकी तबीयत खराब हुई, जो बताया गया मांड की एक नस इनकी खराब हो चुकी थी। जब इनकी नस खराब हो गई, इनके बेटाओं ने ले जा करके दिल्ली हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन काल के आगे उनकी कोई पेश नहीं गई। और जब पेश नहीं गई, हुआ क्या? और 20 दिसंबर 2019 को आए निधन भव बहराई। और मटिया पड़ी रही धरती पर, हंसा गौ तो स्वर्ग में जाई। ए मटिया पड़ी रही धरती पे, हंसा बसो स्वर्ग में जाई। उदयवीर सिंह इस दुनिया से रम गए, सकल मोह बिसराई। और जागत देखी सकल घर हुआ, रोवन लगे लाश पे जाई। और अरे गुसैया अब का करी हो, लीरियल आर पेट न जाही। और रोबा रात बड़ो कुनबा में मुक्ति के तकैया न जाही।
खाई। और तुम तो बस गए स्वर्ग धाम में भैया छोड़ गए मझधारी। भुजा गई मेरी टोरी। ओ कहाँ तुम्हें अब हम तो ढूंढे, अब हम देखे हाय चौर। आंसू भर भर बेटा रो में भैया भैया कई बिल खाई। और कवि कमलेश कहालू बरने रुकी रुकी कलम चलती है नाई। भक्तों, जब नेताजी का निधन हो गया, इधर परिवार के सदस्यों ने जब ये सुना, पूरे परिवार में शोक छा गया। इधर में भैया की लाश एक तरफ रखी हुई है, एक तरफ सारे के सारे भतीजे रो रहे हैं और एक तरफ सब भैया में लग रहे हैं। अपने भैया की बोझा पकड़ करके कह रहे हैं, भ्रात संजय नगर से रिएटा की दे गए गली गली में प्यारी। और रह गई याद आज वेटा में ये तो कहाँ मिले सरदारी। आए थे कामी परती गाँव करे बिहुआरी। गुरुजी और जगह जगह भंडारे करके दुखियन के कर गए उद्धारी। और पुत्र विशेष नरेश संग में धनवंती जी रहे बिल खाई। दोस्तों, मैया धनवंती ने जब अपने पिया की लाश को देखा, करुण क्रंदन करने लगी। एक तरफ पिया की लाश को देखती है, दूसरी तरफ अपने बेटाओं की तरफ देखती है, तो पुचकार करके अपनी गोद में बिठा लेती है। कहती है, लाल वो वक्त याद करो जो मुसीबत में तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतना बड़ा सियाना किया था। अब तो बेटा अपने पिता की लाश को गोद में रख करके अब देखिए किस तरह से दिल्ली से अपने पैतृक गांव नगला महारी के लिए किस तरह से आगे की राह गहर कर रहे हैं। ओ पुत्र विशेष नरेश संग में धनवंती जी रही बिल खाई। ओ प्राणन प्यारे कंत हमारे के तूती जो बोल सुनाई। बिन देह नदी बिन वारी जल बिन मीन रही कुमिलियाई। ओ बिन मालिय के बघिया सूनी कलियां धरन गिरे मुरझाई।
भैया कह कह बहना बिलखे को अब राखी लिए बधाई। जब बहना ने ये सुना कि मेरे भैया का निधन हो चुका है, रोने लगी और यही कहा, भैया ए पापा कह कह बेटा बिलकी बबुला कह बेटा डगराई। और भैया कह कह बहना बिलके को अब राखी लिए बधाई। रामपाल भैया जी ध्यान देना, अभी एक कर्ण भरी गाथा मेरे मुखारबिंद से नहीं बोली जा रही है, मैं कहां तक वर्णन करूं। पूरा परिवार शोक की लहरों में दौड़ गया। और रिश्तेदार मित्र सब रोवे, नेताजी जो बोल सुनाई। वो मौसी के जाए अब रोवे, दिल में धीर धरत है नाई। दोस्तों मौसी के जाए भैया श्री रामपाल सिंह ने, जिन्हें आरपी सिंह कहते हैं, जब इन्होंने सुना कि बड़े भैया का निधन हो गया, हाय हाय गजब हो गया। एक कठिन कलेजो कर बेटन ने एम्बुलेंस लई मगवाई। और धर की लाश चले दिल्ली से एटा की लई सीधा लगाई। खबर शहर की जनता एकदम उमड़ पड़ी भेराई। दोस्तों दिल में धैर्य धारण बांधने के बाद में, कलेजे को मजबूत करने के बाद, जब दिल्ली से ये चारों बेटा और श्री उदयवीर सिंह नेताजी के सभी भाइयों ने एम्बुलेंस करने के बाद में, जब पिता की लाश को उसमें रखने के बाद में, और जब एटा के लिए आए हैं, अब तो चारों तरफ ये खबर फैल गई। और एटा की जनता ने जब ये सुना, मिलने जुलने वाले अब तो द्वारे पे आने लगे। और देखिए कैसा मेला लगने लगा। द्वारे पे मानो सिया हरण है जाई। और दशा बिगड़ गई सब कुनवा की, कोई न काऊ धीर बधाई। और बेटा बहुन के रोवन में पक्के महल दरारो खाई। और सिंह कपाट भवन भयो लड़े, बिखरे के सब्याल समखाई। दोस्तों उदयवीर सिंह नेताजी की बहुएं करुण क्रंदन करने लगी। नाती और नातिन सकल घर हुआ, सब लोग रोने लगे लाश पर। लेकिन एक बात और कहूं, द्वार छूटो घर बार छूटो, ध्यान देना, द्वार छूटो
छूटे सब रिश्तेदार ते बिसराई। प्रीति छुटी नवनीति छुटी परतीत छुटी जो संग निभाई। कमलेश विनोद नरेश विशेष अशोक छूट गए चारों भाई। बाबू लखी लाश लला आंगन में बिलखत है। गुरुजी लखी बबुला की लाश लला आंगन में सिसकत है। भैया की लाश अरे आंगन में रोवत है। ध्यान है दोस्तों, जिस समय नेताजी की लाश को लेकर के सभी परिवार के सदस्य लोग जब निज निवास एटा में लेकर के आए हैं, उधर एटा में महल में करुण क्रंदन होने लगा, सभी लोग रोने लगे। उधर हुआ क्या? और सकल घरौवन ने मिलकर के अंतिम आरती लई की सजाई। और कोरो कफन श्वेत मीटर धूप दीप सब धरी मंगाई। धर की चली दो सकल सकल परिवारी। और छोटे भ्रात बिलखत जामे जिनकी दशा कई ना जाई। ध्यान देना, सब रो रहे हैं। एटा से अपने बाबुल की लाश को लेकर के जब अपने पैतृक जन्मभूमि नगला महारी की ओर चले, अरे राम दीन और वीर पाल जी संग बहोरी रे बिलखाई। और भ्रात लटूरी धीर धरे ना भैया बोल कुदे वो सुनाई। अरे तुमको सोए सुख निदिया में भैया धर्मराज अवतारी। अगले बतैया कोई नदी के सुनो पढ़ो सभी परिवारी।
बड़े भ्रात तुम स्वर्ग रम गए, मोह माय को जालू बिसराई। और रोवत बिलकत जन्म भूमि पे पहुंची लाश मल्हारे राई। और उमड़ो गाँव मुख देखन तू महादशा के कहीं न जाई। एक तिलगत घड़ा पुष्प और आताली ने पिंड हेत मगवाई। और चिता बनाई गई थी खुनवा ने नेताजी फिर दे बेखारी। जब नेताजी की चिता को चिन्हवा करके पूरे परिवार के लोग व सदस्य रिश्तेदारों ने चुन चुन करके लकड़ी चारों तरफ से लगा करके नेताजी को जाकर के उस चिता के मध्य में बैठा दिया। हुआ क्या? राम राम पे शक्ति राम पे बेटा अग्नि दई पौड़ाई। और मास दिसंबर 21 तारीख दिवस मध्य बेला कहलाई। दोस्तों 21 दिसंबर सन 2019 जो थी, सन 2019 में 21 दिसंबर में वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित कराने के बाद में जब नेताजी का अंतिम दाह संस्कार किया है, उधर हुआ क्या? चढ़ा करी विनोदनी तो बाबुल को दाग लगाई। और कवि कमलेश ग्राम कौशलपुर जीवन गाथा दई थी बनाई। फर 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 अग्नि जल रही, धुआं के उलट जातु आसमानी। और अंतिम क्रिया कर बाबुल की बेटा लौट घर को जाई। कोई दिक्कत है या बनाई। और सुनो सुनो करके बाबुल अब हम छोड़ गए थे मझधारी। अवरिया सब पे पड़ गई, मर्दो सबे सताई दवाई। और विपदा पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर परो पिछारी। गुफा में गुलिये बेयार बन गए नरसिंहारी।
टंगे थी जरा उदल बिल में कील पे छोची घटा को खाई। भज की आइए निक गोदी में लिए उठाई। वो मचला भावो मेरी प्यारी निक मोदी जो जब बोल सुनाए। ओ फुलवा रानी परम सियानी निक मोदी जो नीरू पिलाई। पड़ी तुराई और बिना पिता के जा दुनिया में अपनों की कदू है कोई नाई। लेकिन एक बात कहूं, भगवान मेरे इस भारत को रखवाली भेजिए। मेरा उजड़ गया वो बाग बाग को माली भेजिए। मेरा उजड़ गया परिवार बाग को माली भेजिए। इसलिए भैया उदय वीर सिंह नेता जी की करुण कहानी है। सुरजन उदय वीर नेता जी की ये करुण कहानी है। भैया उदय वीर की सूरत मेरे दिल में बस गई है। मानपाल भैया अब तो नेताजी की सूरत हाय मेरे दिल में बस गई है। सूरत मन में बस गई है। आई हाय नेताजी की सूरत हाय मेरे दिल में बस गई है।